इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो ये ऐसा वर्ड है जो शायद आपने पहले सुन रखा हो, या फिर अगर आपने सेम वर्ड नहीं सुना हो लेकिन इसके इर्द गिर्द जो और वर्ड्स घूमते हैं, जैसे कि चांस हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, या फिर पॉसिबिलिटी हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया। ये सब वर्ड्स तो आपने ज़रूर से सुन रखे होंगे, इनमें से एक न एक वर्ड तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा। बस ये जो प्रोबेबिलिटी होता है, ये इन चीज़ों को मापने का तरीका होता है, मैथमेटिकल तरीका। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको और अच्छी से हम इसको गहरे तरीके से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अक्सर आपके साथ शायद ऐसा हुआ होगा कि एक गेम चल रहा है जिसमें कि दो टीम्स हिस्सा लिए हुए हैं। मान लीजिए टीम ए है और टीम बी है। आपको ऐसा लग रहा है देख के कि दोनों में तगड़े प्लेयर्स हैं, दोनों के इक्वल चांसेस है जीतने के। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो आप ऐसे ही जिसके भी साथ आप बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, जिसके साथ भी आप बैठ के गेम देख रहे होते हैं, आप ऐसा बोल देते हैं कि मुझे लग रहा है कि दोनों के इक्वल चांसेस है जीतने के, या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं तो मुझे लग रहा है कि 50-50 चांसेस है जीतने के। 50-50। हालांकि हम इस 50-50 वर्ड को कभी ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा सा और स्टडी करें तब हम प्रोबेबिलिटी तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने तो गेम देख के कह दिया कि भाई चलो, मुझे लग रहा है कि दोनों टीम्स के इक्वल चांसेस है जीतने के। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन जीतेगा, दोनों तगड़ी टीम्स है, दोनों स्ट्रांग टीम्स है, तो 50-50 चांस है कि कोई भी टीम जीत जाए। अब इस 50-50 का मतलब क्या होता है, तो उसको ज़रा डीप में सोचिए तो 100% में 50% चांस है कि हमारा ये टीम ए जीते, या फिर 50% चांस है कि हमारा ये टीम बी जीते। और यहां मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि हम मान के चल रहे हैं कि दोनों टीम्स के जीतने का जो चांस है वो इक्वली लाइकली है, दोनों तगड़े टीम्स हैं। मैं यहां ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, लेकिन एज अ ऑब्जर्वर, जैसे कि मैं जो देखने वाला हूं, आम जनता की अगर मैं बात करूं, मेरे जैसे लोग की, तो मुझे तो ये लगता है कि यार दोनों अच्छा खेल रहे हैं, दोनों के चांस है 50-50 जीतने के। तो उसी लैंग्वेज को मैं और अच्छे से मैथमेटिकल तरीके से आपको दिखाना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के जीतने का चांस भी 50% है और बी के जीतने का चांस भी 50% है। अब ये 50% एक्चुअल में होता क्या है? इस 50% की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 50/100। ऊपर नीचे अगर हम लोग 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। उसी तरीके से अगर इस टीम बी की बात करें तो इसके भी जीतने के चांस हो गए 50%, यानी कि 50/100। अगर इसको हम ऊपर नीचे 50 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि ए के जीतने का चांस 1/2 हो गया। मैं 50% ना बोल के, 50-50 ना बोल के, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ए के जीतने का चांस हो गया 1/2 और बी के जीतने का चांस भी हो गया 1/2, यानी कि हाफ हाफ, जो कि इसी को एक दूसरे तरीके से कहने का तरीका है। अब इसे थोड़ा साइड में रखते हैं और इधर आते हैं। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है, एक फेयर कॉइन है हमारे पास, मतलब हम कोई चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये जो कॉइन है एकदम सही कॉइन है, एक तरफ हेड्स है, एक तरफ टेल्स है। जैसे कि मान लीजिए इधर अगर हेड्स हो गया, ये साइड अगर हेड्स हो गई, तो इसके जो ये पीछे वाली साइड होगी ये टेल्स हो जाएगी। अब मान लीजिए इसको हम ऊपर उछालते हैं, ऊपर की तरफ इसको फ्लिप कर दिए, इसको हमने ऊपर की तरफ फ्लिप कर दिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि जब ये वापस नीचे गिरेगा तो क्या आएगा? हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, या फिर शोले के सिक्के की तरह ये बीच में खड़ा रह जाएगा ऐसे? तो ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो मूवी थी तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ में जब ये एक फेयर कॉइन होगा, जब हम एकदम चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहे हैं, जब ये एकदम सही कॉइन होगा, तो बीच में तो खड़ा हो नहीं सकता, तो ये तो गया। तो जब ये नीचे गिरेगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा।
लेकिन हमें पता नहीं है, जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब हम ये चीज़ को ऊपर कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। तो फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हेड या टेल आने के जो चांसेस है वो 50-50 है। फिर से हमने यहाँ पे सेम लैंग्वेज का यूज़ किया, और अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो बोल देंगे हेड आने का चांसेस या तो हाफ है, या फिर टेल आने का चांस भी हाफ है। दोनों इक्वल चांस है कि कुछ भी यहाँ आ जाए। तो अब प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल तरीका है इसी चांस को, इसी अनसर्टेनिटी को, इसी पॉसिबिलिटी को मेजर करने का। जैसे कि हम यहाँ पे इन दोनों टीम्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने देखा कि ए के जीतने के चांसेस, ए के जीतने की पॉसिबिलिटी है 1/2। अब अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे ध्यान दें तो दो हमें ये दिखा रहा है कि कितने टीम्स जीत सकती हैं यहाँ पे, तो वो ए और बी दोनों में से कोई भी जीत सकता है। लेकिन मान लीजिए हम चाहते हैं कि ए जीते अगर, तो वो दो टीम में से एक टीम है ए, तो उस 1 को हमने ऊपर लिख दिया कि कितने पॉसिबल तरीकों से वो जीत सकता है। तो सिर्फ एक तरीके से कि सब सिर्फ बी हार जाए और वो जीत जाए, तो वो सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है, तो वो एक हमने यहाँ लिख दिया। और नीचे डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबिलिटीज आ गई। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1/2 है। इस 2 का मतलब है कि हेड्स और टेल्स में से कुछ भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, हेड्स और टेल्स दोनों। लेकिन मान लीजिए हम चाहते हैं कि हेड्स आए, तो वो हमने ऊपर लिख दिया, क्योंकि हेड्स सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है कि जब गिरे और हेड्स आ जाए, टेल ना आए। तो यहीं से हमें प्रोबेबिलिटी का एक डेफिनेशन, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन मिल गया। अब अगर इन चीज़ों को प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से रिलेट करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि कितने तरीकों से हम जो चाह रहे हैं वो हो सकता है। अगर उस चीज़ को हम डिवाइड कर दें टोटल पॉसिबल आउटकम से, कितने सारे चीज़ हो सकती हैं उससे, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। मैं यहाँ इस चीज़ को लिख देता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा कि नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, मान लीजिए नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये हमें बता देगा किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, या फिर और मैथमेटिकली कहें तो प्रोबेबिलिटी। जैसे कि इस फंडे को यहाँ पे लागू करके देखें तो नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, हेड्स अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हेड्स आए, तो हेड्स कितने तरीके से आ सकता है, तो सिर्फ एक तरीके से, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड तो सिर्फ एक ही तरीके से आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अब या तो हेड आता या तो टेल आता, तो यहाँ पे 2 आ गया। उसी तरीके से टेल के लिए भी, टेल सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो यहाँ हेड और टेल दोनों के आने की है, तो 1/2। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, अब हम मान लीजिए चाहते हैं कि टीम ए जीते, तो वो कितने तरीके से जीत सकता है, एक तरीके से, कि मतलब ए या तो ए जीत सकता है या तो बी जीत सकता है, तो हमने 1 लिख दिया। और टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज है कि ए जीते या फिर बी जीत सकता है, तो इसलिए ये 1/2 हो गया। तो आई थिंक अब आपको एक सेंस मिल गया होगा कि ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में हमसे क्या बात करता है, ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है।